आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को इररेशनल प्रूव कर सकते हैं. ओके हमारा डिस्कशन जो है दैट इज इन कंटेक्स्ट विथ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी. ओके चलिए सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव अ नंबर टू बी इररेशनल. हम उसमें एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं. मान लीजिए हमें क्वेश्चन आता है शो दैट √2 is irrational. We have to show that √2 is irrational. Okay. Now, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इसके कॉन्ट्ररी पे मूव करना होता है. ऑन द कॉन्ट्ररी हमें मूव करना होता है कि हम √2 को एक रैशनल नंबर मान के आगे चलते हैं और फिर विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लास्ट में ये प्रूव करते हैं कि जो भी हमने एजम्पशन किया था दैट वाज रॉन्ग, और फिर हम उसको इररेशनल की कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं. तो सबसे पहले इसमें आपको स्टार्टिंग करनी है. आपको ये अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम ऑन द contrary यानी ऑन द ऑपोजिट साइड दैट √2 is rational. We have to assume on the contrary that √2 is rational. ठीक है, ये आप सबसे पहले अज्यूम करेंगे. इसको अज्यूम करने के बाद अब हमें इसको एक रैशनल नंबर के फॉर्मेट में लेना होगा. दैट इज √2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a upon b where a and b are co-prime. को-प्राइम अगर किसी को नहीं पता हो तो हम ये बात कर लेते हैं. को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होता. ओके दे आर को-प्राइम नंबर्स. फाइन, that means the simplest form or we can say the lowest form of that rational number वो हमने a और b कंसिडर किया हुआ. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है और हमने उसको a/b अज्यूम कर लिया. ओके नाउ देन हमें एक स्टेप करना होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. इसका प्रोसीजर डिटरमाइंड है. आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो नंबर कुछ भी आ जाए हम ये स्टेप्स को फॉलो करके उसको कवर कर सकते हैं. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, √2 का स्क्वायर हो गया 2, a का स्क्वायर हो गया a², b का स्क्वायर हो गया b². ओके इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वी हैव 2b² इज इक्वल्स टू a². ओके इसको हाईलाइट कर लीजिए, अपने को आगे काम आएगा. नेक्स्ट, अब यहां पर आपको एक थ्योरम यूज करनी है जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, थ्योरम नंबर 1.3 विच सेज दैट कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है. इफ अ प्राइम नंबर p divides some a² then it will also divide a. फाइन, तो वो हम उस कॉन्सेप्ट को अपन यहां यूज करने वाले हैं. देखिएगा यहां पर 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है. 2 इज डिवाइडिंग a². इसको अब अपन यहां कंसीडर कर सकते हैं कि 2 एक्चुअली यहां पर है, isn't it? So if 2 is dividing a², 2 can divide a², then 2 will also divide a. Okay, देखिए तो यहां में स्टेटमेंट लिखना होगा if 2 divides a² then 2 also divides a. Okay, then 2 also divides a. अब अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई आंसर जनरेट हो रहा होगा. लेट अस कंसीडर दैट आंसर टू बी c. सो वी गेट 2c is equals to a. Just in the previous format, 2 is dividing a and giving us the answer c. Fine. Again squaring both the sides. We have 4c² is equals to a². And now we are going to compare both the values of a². We are going to compare both the values of a².
Okay. What we have, 2b square is equals to 4c square. From here we have 2b square. From here we have 4c square, and they're equal. Okay. Now, on simplifying this, we get b square is equals to 2c square. Similar format like this. And now, again using the similar theorem, again using this theorem. Now here what we can see, 2 is dividing b square. It can be considered here again. Okay. So 2 is dividing b square. 2 is dividing b square. That means it will also divide b. If 2 divides b square, then it also divides b. If 2 is dividing b square, then it will also divide b. Now, this statement and this statement has to be considered together. From here we get that 2 divides a. That means 2 is a factor of a. From here we get 2 divides b. That means 2 is also a factor of b. Our assumption becomes wrong. We considered that a and b are co-prime. Whereas after the proof, what we got, that 2 is the common factor for both a and b other than 1. That means they are not co-prime. That means this number cannot be represented in this form. And that finally concludes that root 2 cannot be rational, and thus it is irrational. From here, what we will write is, so a and b have a common factor 2. That is, our assumption is incorrect, or we can say wrong. Thus, root 2 is irrational. This type of approach is called contrary approach, where you move on to the contrary part and you prove yourself wrong. You prove your assumption wrong. And we got to the conclusion, what we are about to derive. Okay. So we'll have a short review. Consider that root 2 is rational. Consider it to be equal to a by b, where a and b are co-prime numbers. Square both the sides, cross multiply, and use the theorem of divisibility, this one. We'll have an answer from here, which is considered to be c. Then squaring both the sides, comparing both the values of a square, got the expression, again using the divisibility theorem for 2, this one. Then we have the two numbers have the common factor, and we started considering that they are co-prime. That means they do not have a common factor. But we have a common factor here. That means our assumption is wrong and the given number is irrational. Okay. So I hope everything is clear. You got it understood. If you got the video, you like the video, just like and subscribe the channel and share the video. Thank you so much.